ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बता दूं। ये वीडियो है बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर रूल्स पार्ट 7। ठीक है, ये 7 पार्ट है इस सीरीज का। और बाकी के पार्ट जो कि 6 पार्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन, तो इस नाम को याद रखिए, लर्न इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन। और इस वीडियो में हम जानेंगे ऑल एडवांस रूल्स मॉडल वर्क के हर एक एडवांस रूल और उनका सेंस जानेंगे, कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। और साथ ही मैं आपको स्ट्रक्चर भी दूंगा जो कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मॉडल्स की सहायता से हम एबिलिटी मतलब सामर्थ्य, पावर मतलब शक्ति, परमिशन मतलब अनुमति, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना आदि को व्यक्त करते हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव टू का प्रयोग हुआ है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। लेकिन ध्यान रखना, परंतु मॉडल वर्ब के बाद केवल हैव का प्रयोग है तो वर्ब 3 मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, ये याद रखना है। अगर केवल हैव है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है मॉडल वर्ब के साथ। ठीक है, देखिए, कैन मतलब सकता है के सेंस में सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैन हैव टू का यूज करेंगे पढ़ सकता है के सेंस में सब्जेक्ट प्लस कैन हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुड का यूज करेंगे सका के सेंस में सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुड हैव का यूज करते हैं सकता था के सेंस में सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शुड का यूज करेंगे चाहिए के सेंस में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शुड हैव का यूज करेंगे चाहिए था के सेंस में सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आउट टू का यूज करेंगे चाहिए के सेंस में सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आउट टू हैव का यूज करेंगे चाहिए था के सेंस में सब्जेक्ट प्लस आउट टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो चाहिए इनमें मैं डिफरेंसेस बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए, मे एंड माइट का यूज करेंगे सकता है के सेंस में जो कि पॉसिबिलिटी बताएगा सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मे या माइट हैव मतलब सकता था, पॉसिबिलिटी सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूज टू का सेंस करेंगे करता था के सेंस में सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वुड का यूज करेंगे किया करता था के सेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मस्ट का यूज करेंगे जरूर चाहिए के सेंस में सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मस्ट हैव मतलब जरूर होगा या चुका है। ठीक है, इस सेंस में सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डेयर का यूज करते हैं हिम्मत करना के सेंस में। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज टू हैव टू का यूज करेंगे करना है करना पड़ता है के सेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड टू का यूज करेंगे करना था या करना पड़ता था या करना पड़ा के सेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल हैव टू का यूज करते हैं करना होगा करना पड़ेगा के सेंस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नीड मतलब जरूरत, इसका रूल है सब्जेक्ट नीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नीड टू का यूज करते हैं करने की जरूरत ने की जरूरत के सेंस में। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब सेंटेंसेस देखते हैं और उनके एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और किस सेंस में यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। देखिए, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली मतलब एबिलिटी। यहाँ पर कैन का यूज हम एबिलिटी दिखाने के लिए कर रहे हैं। वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है।
ही कैन ड्रिंक 6 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब कैपेसिटी, मतलब क्षमता, वो 6 लीटर दूध पी सकता है इस सेंस में। आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, पावर मतलब शक्ति की बात हो रही है कि मैं ये टेबल उठा सकता हूँ, तो हमने कैन का यूज़ किया। कैन आई कम इन सर, रिक्वेस्ट बट नॉट पोलाइट, कैन का यूज़ करते हैं तो हम पोलाइट मतलब कि अनपोलाइट होता है ये, ठीक है, ये पोलाइट नहीं होता बिल्कुल भी शिष्टाचार के विरुद्ध होता है। मतलब यार दोस्तों से हम कह सकते हैं आई एम कम इन, ठीक है, लेकिन हम किसी टीचर के सामने कैन आई कम नहीं कह सकते, ठीक है, कैन आई कम नहीं कह सकते, बल्कि हम कह सकते हैं मे आई कम। मे आई कम कहेंगे अगर हमसे कोई बड़ा है और हम अंदर जाना चाहते हैं, किसी ऑफिस में जाना चाहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो मे आई कम कहेंगे, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय। ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये एबिलिटी था, वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है। और नेगेटिव में देखिए ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और इंटेरोगेटिव बनेगा कैन ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या वो अंग्रेजी बोल सकता है। हाउ कैन ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश कैसे बोल सकता है, ठीक है। देखिए कैन हैव टू का यूज करेंगे पढ़ सकता है के सेंस में, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ही कैन हैव टू गो आउट फ्रॉम हेयर, मतलब उसे यहाँ से बाहर जाना पड़ सकता है, तो पढ़ सकता है का सेंस आया ना। ही कैन हैव टू गो आउट फ्रॉम हेयर। अब कहते हैं हम वी कैन हैव टू कॉल हिम, मतलब हमें उसे बुलाना पड़ सकता है। ही कैन हैव टू कम हेयर, उसे यहाँ आना पड़ सकता है, उन्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, मतलब दे कैन हैव टू गो देयर। अगर हम कहें दे मे हैव टू गो देयर, मतलब कम संभावना है। जब हम कहते हैं दे कैन हैव टू गो देयर, मतलब कि उसके जाने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन अगर हम मे का यूज़ कर देते हैं कैन की जगह, ठीक है, कैन की जगह हम मे का यूज़ करते हैं तो कम संभावना है उसके जाने की, उनके जाने की, ठीक है। कुड का यूज़ करेंगे सका के सेंस में, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई कुड नॉट प्ले दैट गेम, मतलब मैं वो गेम नहीं खेल सका या खेल पाया। पाया या सका के सेंस में हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक। आई कुड टॉक टू हर, मैं उससे बात कर सका या पाया, मैं उससे बात कर पाया कर सका, ठीक है। आई कुड हैव टॉक्ड टू हर, कुड हैव का यूज़ हुआ तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव यूज़ होता है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव टू का यूज़ होता है तो टू के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, टू के बाद, ठीक। मैं उससे बात कर सकता था। आई कुड नॉट हैव प्लेड दैट गेम, मतलब मैं उस गेम को नहीं खेल सकता था। क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं। कुड यू गिव मी योर पेन, मे यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पोलाइट होगा वो होगा कुड, ठीक है। मतलब कि यही आप लोगों को कहना चाहिए, कुड यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन। ये होता है यार दोस्तों में, माहौल में जो हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश में यार दोस्तों के साथ, उसमें ये यूज़ होता है, कैन या मे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कुड का यूज़ सबसे बेटर है किसी से कुछ मांगने के लिए, कुड यू गिव मी योर पेन, योर बुक, योर पेंसिल, ठीक है, कुछ भी मांगने के लिए। और जब मे का यूज़ करते हैं, ये कुड से थोड़ा कम है लेकिन इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैन का यूज़ हम सिर्फ यार दोस्तों के साथ करते हैं। शुड मतलब चाहिए, शुड प्लस
सॉरी सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू शुड गो देयर मतलब आपको वहाँ जाना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मतलब आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मतलब आपको अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए शुड और मस्ट में भी मैं आपको डिफरेंसेस बता दूँ, दोनों का ही सेंस आ रहा है चाहिए चाहिए, ठीक है, रखना चाहिए रखना चाहिए। लेकिन शुड वाले में जरूर नहीं है, मतलब कि एकदम जरूरी नहीं है रखना, सिर्फ हम कह रहे हैं कि आपको रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम मस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जरूर रखना चाहिए, ठीक, जरूर इस सेंस में यूज़ करते हैं। देखिए शुड हैव मतलब चाहिए था, यू शुड हैव डन इट आपको ये करना चाहिए था, ही शुड हैव कंसिडर्ड हिज मिस्टेक सॉरी कंसिडर्ड, ठीक है, कंसिडर्ड हिज मिस्टेक उसे अपनी गलती पर विचार करना चाहिए था। ही शुड हैव एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक उसे अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए था। तो कंसिडर्ड मतलब विचार करना और एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, ठीक है। अब हम यूज करते हैं आउट टू का मतलब चाहिए। इसका प्रयोग कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी के लिए किया जाता है। देखिए मनोज आउट टू गो मतलब मनोज को जाना चाहिए। मनोज आउट नॉट टू गो मनोज को नहीं जाना चाहिए। कोई जिम्मेदारी हो सकती है तो उससे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आउट मनोज नॉट टू गो क्या मनोज को नहीं जाना चाहिए। वैन आउट मनोज टू गो मतलब मनोज को कब जाना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स हमें अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए मतलब आदर करना चाहिए। अब देखिए आउट टू हैव का यूज चाहिए था, सब्जेक्ट प्लस आउट टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। वी आउट टू हैव हेल्प द पुअर। वी आउट टू हैव फॉलो ट्रैफिक रूल्स मतलब हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए था। अगर हम कहें वी शुड हैव फॉलोड द ट्रैफिक रूल्स तो ये भी यही काम करेगा, ठीक है। मतलब कि आप आउट टू का भी यूज़ कर सकते हैं और शुड हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आउट टू हैव का या शुड हैव का, दोनों में से किसी का भी। मे और माइट मतलब सकता है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। देखिए आज बारिश हो सकती है, हम कह सकते हैं इट मे रेन टुडे या इट माइट रेन टुडे। तो यहाँ जो इट मे रेन टुडे है मतलब कि बारिश होने की संभावना ज़्यादा है। इट मे रेन टुडे आज बारिश हो ही सकती है, ठीक है। और ये है जो इट माइट रेन टुडे शायद आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे, ठीक। माइट मतलब शायद हो सकती है, लेकिन मे आज हो ही सकती है, समझे। मतलब मे का यूज़ करेंगे ज़्यादा संभावना है, माइट का यूज़ करेंगे कम संभावना है किसी चीज़ के होने की। मे माइट हैव, ठीक है। मे या माइट उसके बाद हैव मतलब सकता था, पॉसिबिलिटी। सब्जेक्ट प्लस मे माइट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कल बारिश हो सकती थी। इट मे हैव रेन्ड यस्टरडे मतलब कि कल बारिश हो सकती थी, ज़्यादा संभावना थी, मे का यूज़ किया। इट माइट हैव रेन्ड यस्टरडे मतलब शायद कल बारिश हो सकती थी, समझे। कम संभावना है, माइट का यूज़ कर रहे हैं तो कम संभावना थी बारिश होने की, ठीक। यूज टू का यूज़ करते हैं। अब मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था, तो करता था के सेंस में हम हमेशा यूज़ करेंगे। जो हम पिछले सालों में या पिछले दिनों में किया करते थे उसके लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं, जो हम अपने अतीत में किया करते थे।
देखिए, मैं यहाँ खेला करता था या मैं यहाँ खेलता था, दोनों का सेंस एक ही है। आई यूज टू प्ले हेयर। वह मेरे बारे में सोचा करती थी। शी यूज्ड टू थिंक अबाउट मी। अब हम वुड का यूज करते हैं करता था के सेंस में। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो मेरे बारे में सोचा करती थी। शी वुड थिंक अबाउट मी। तो आप वुड का भी यूज कर सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। वो मेरे बारे में सोचा करती थी, शी यूज टू थिंक अबाउट मी, या शी वुड थिंक अबाउट मी। मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था। आई वुड स्टडी इन दिस स्कूल। मैं यहाँ खेला करता था या खेलता था, हम ये भी कह सकते हैं आई वुड प्ले हेयर। समझे। देखिए, मस्ट मतलब जरूर चाहिए के सेंस में। आपको उसकी अवश्य मदद करनी चाहिए। यू मस्ट हेल्प हिम। अवश्य या जरूर, ठीक है, जरूरी है। यू मस्ट हेल्प हिम। आपको अपने माता पिता का आदर जरूर करना चाहिए। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब मस्ट हैव का मतलब जरूर या चुका होगा। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, ही मस्ट हैव डन ऑल दीज। उसी ने ये सब किया होगा। तो यहाँ पर होगा, चुका होगा, कुछ चीज कर चुका होगा, किया होगा, गया होगा, इस सेंस में, या जरूर उस चीज को किया होगा, ठीक है। ही मस्ट हैव डन ऑल दीज मतलब उसी ने ये सब किया होगा। देखिए, मनोज मस्ट हैव सीन सुनीता। मनोज ने सुनीता को अवश्य या जरूर देखा होगा। लड़के क्रिकेट मैच खेल चुके होंगे या चुके हैं। द बॉयज मस्ट हैव प्लेड द क्रिकेट मैच, ठीक है। अब हैज टू और हैव टू जानते हैं, मतलब करना है, करना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस हैव या हैव टू। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इनका प्रयोग विवशता मतलब कंपल्सन, अनिवार्यता मतलब नेसेसिटी, और जरूरत मतलब नीड को दर्शाता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका प्रयोग। देखिए, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू ऑफिस। मुझे काम नहीं करना पड़ता है। आई डोंट हैव टू वर्क। उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ही हैज नॉट टू वर्क हार्ड, या ही डजंट हैव टू वर्क हार्ड। अब हैड टू का यूज देखिए। उसे ऑफिस जाना पड़ता था, इससे आप समझ जाएंगे हैज टू और हैव टू के बारे में। उसे ऑफिस जाना पड़ता था, उसे ऑफिस जाना था, उसे ऑफिस जाना होता था, या उसे ऑफिस जाना पड़ा। ये देखिए 4 सेंटेंसेस है, लेकिन इनकी इंग्लिश जब हम बनाएंगे तो वो यही बनेगी, ही हैड टू गो टू द ऑफिस, ठीक है। तो ये इस चीज़ में कभी भी कंफ्यूज मत होया करिए, खाली अपना सेंस यूज करिए, किस सेंस में यूज हो रहा है ये, ठीक है, किस सेंस में यूज हो रहा है। इन सभी देखिए ध्यान से इस पे गौर करना, सभी बातों, ये जितने भी वाक्य हैं सभी का मतलब एक ही है। उसे ऑफिस जाना पड़ा, या उसे ऑफिस जाना होता था, उसे ऑफिस जाना था, उसे ऑफिस जाना पड़ता था, इन सब बातों का मीनिंग एक ही निकल के आता है, ठीक है। तो यही है ही हैड टू गो टू द ऑफिस। अब हम जानते हैं विल हैव टू के बारे में। उसे ये काम करना पड़ेगा, तो पड़ेगा के सेंस में विल हैव टू का यूज करेंगे। ही विल हैव टू डू दिस वर्क। उसे ये काम करना होगा क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं किया है। He will have to do this work because he hasn't done anything yet. हमें ये काम करना पड़ेगा। We shall have to do this work. अब नीड मतलब ज़रूरत, और नीड टू कुछ करने की ज़रूरत, ठीक है। देखिए, आई नीड योर हेल्प मतलब मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है या ज़रूरत है। शी नीड्स योर हेल्प, उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है।
यू नीड टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए मदद करने की ज़रूरत है, तो नीड टू का यूज़ किया। यू नीड टू फाइट, आपको लड़ने की ज़रूरत है। यू नीड टू स्लीप, आपको सोने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैला दे पूरा। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 40,000 व्यू के, बस ठीक है, सिर्फ 40,000 व्यू आपके 2-3 शेयर पे ही हो जाएंगे क्लियर, और वो भी 1 घंटे में ही 40,000 हो जाएंगे। आपके लिए तो बच्चों का खेल है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो। और इसका 8 पार्ट जो होगा वो मैं जल्दी ही बनाऊंगा। इस वीडियो का एम पूरा होते ही, 40,000 व्यू पूरे होते ही मैं इसका 8 पार्ट बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।